यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। तो चलते हैं उन 15 सेगमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 15 सेगमेंट लिया हुआ है, स्मॉल कैप, इंफ्रा, मिड कैप, फार्मा, मल्टी कैप, डिविडेंड और बहुत सारे करके टोटल 15 सेगमेंट्स लिए हुए हैं। और ये इनका कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, ये इनका बेंचमार्क रिटर्न है और ये वो फंड हैं जो कि रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और परफॉर्मेंस का रेट ये है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कैटेगरी में, वो है स्मॉल कैप फंड जिनका कैटेगरी एवरेज 13.91% है, जबकि बेंचमार्क 12.61% है। और इस फंड में HDFC के स्मॉल कैप ने 20.03% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है। जबकि सेकेंड नंबर पे आता है कैटेगरी के लिहाज से इंफ्रा फंड का 13.3, लेकिन बेंचमार्क में इसका रिटर्न काफी कम है, 9.6 है। और इन्होंने HSBC फंड ने सबसे अच्छा इंफ्रा फंड में 20.35% रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न इन सभी 15 फंडों में से सबसे अच्छा रिटर्न है। हालांकि ध्यान दें कि इंफ्रा का बेंचमार्क रिटर्न 9.6% ही है। थर्ड नंबर पे कैटेगरी के हिसाब से आता है मिड कैप, जिनका कैटेगरी एवरेज 11.03, बेंचमार्क 13.08 और इसका HDFC का मिड कैप ने सबसे अच्छा 16.67 के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है पिछले 6 महीने कुछ दिनों में। तीसरा है फार्मा फंड, इनका कैटेगरी एवरेज 10.59, बेंचमार्क 11.92 और इसका SBI का फार्मा फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 16.18% का। जनाब ये ध्यान रखें कि ये परफॉर्मेंस जो है 6 महीने 4 दिनों का है। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एनुअल एवरेज में तो ये एक रिटर्न कुछ और दिखेगा और बेहतर दिखेगा आपको। मल्टी कैप में 10.09 कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क का 9.51 कम है, 10 से कम है। और इनका निप्पॉन का मल्टी कैप ने सबसे अच्छा 14.77 दिया है। डिविडेंड यील्ड में HDFC ने सबसे अच्छा 11.85 दिया है। कंट्रा ने सबसे अच्छा 13, SBI का कंट्रा फंड ने सबसे अच्छा ये रिटर्न 13.12 दिया है। वैल्यू फंड में एक्सिस का वैल्यू फंड 15.5% दिया है। लार्ज एंड मिड कैप इनका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क एवरेज 10 से नीचे है, लेकिन एक्सिस के लार्ज एंड मिड कैप ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस 16.07 का दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी फंड में फ्रैंकलिन ने 16.54 का दिया है, जबकि इनका बेंचमार्क इज ओनली 4.78 और इनका कैटेगरी का एवरेज 8.938 इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास फ्रॉम द कैटेगरी एवरेज और 3 टाइम्स यदि हम कंपेयर करें बेंचमार्क से तो वो 3 टाइम्स के आसपास है। फ्लेक्सी में PPF ने पिछले 6 महीने में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में PPF पराग पारी के फ्लेक्सी कैप ने लास्ट ईयर काफी खराब परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस बार पिछले 6 महीने में ये अच्छा दिखा रहे हैं। फोकस्ड फंड में बंधन का सबसे अच्छा फोकस्ड फंड 13.38, बैंकिंग सेक्टर में इट इज सुंदरम का 12.08, ELSS में सबसे अच्छा SBI का लॉन्ग टर्म 13.59 और लार्ज कैप में सबसे अच्छा निप्पॉन का इंडिया ग्रोथ फंड जो है 13.1% है। ये तो वो फंड हैं, ये वो 15 टॉप सेगमेंट्स हैं जिनका हमने कंपैरिजन किया है उनके कैटेगरी एवरेज के साथ साथ बेंचमार्क से, और उनके रेस्पेक्टिव सेगमेंट में हमने देखा है कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में दिया। अब हम देखेंगे कि इन 15 सेगमेंट में से, इन 15 फंड में से किस AMC ने सबसे अधिक नंबर ऑफ सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस दिया है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि HDFC ने 3 सेगमेंट में, स्मॉल कैप, मिड कैप और डिविडेंड यील्ड, इन 3 सेगमेंट्स में पिछले 6 महीने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और SBI ने भी 3 फंड्स में, फार्मा, कंट्रा और ELSS, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि
निप्पॉन और एक्सिस ने दो फंड, निप्पॉन ने मल्टी कैप और लार्ज कैप और एक्सिस ने वैल्यू फंड एंड लार्ज एंड मिड कैप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब हम बात करते हैं, अब हम शॉर्टलिस्ट करते हैं उस सेगमेंट्स को जिनका बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न दोनों ही 10% से अधिक है। तो उसमें केवल 4 ही सेगमेंट ऐसे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फार्मा एंड डिविडेंड यील्ड, जिनका कैटेगरी और बेंचमार्क रिटर्न दोनों ही रिटर्न 10% से अधिक है पिछले 6 महीने का। और उसमें से हम देखते हैं कि कैटेगरी में सबसे अच्छा स्मॉल कैप का है, बेंचमार्क में सबसे अच्छा मिड कैप का है 13.08, मिड कैप में सबसे अच्छा 14.56 है, मिड कैप सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे स्मॉल कैप है, फोर्थ नंबर पे फार्मा है। लेकिन इन चारों ही सेगमेंट्स का कैटेगरी और बेंचमार्क रिटर्न 10% से अधिक है। इससे हम ये हम सोच सकते हैं कि यदि हमको रिटर्न 10% 11% के आसपास चाहिए तो इन सेगमेंट्स को हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनमें जो इनबिल्ट रिस्क हैं उस पर भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा। और अब हम चर्चा करते हैं उन सेगमेंट्स की जिनका बेंचमार्क रिटर्न कैटेगरी रिटर्न से बेहतर है पिछले 6 महीने में। और वो फंड है, वो सेगमेंट्स हैं ये 3 फंड, मिड कैप, फार्मा और डिविडेंड। मिड कैप में देखते हैं कैटेगरी एवरेज 11.03 जबकि बेंचमार्क रिटर्न 13.08% है। फार्मा में इट इज 10.59 और बेंचमार्क का 11.92 और डिविडेंड यील्ड में कैटेगरी का 10.08 है जबकि बेंचमार्क रिटर्न 14.6 है। अब यदि इन दोनों को एक साथ यदि हम इनको यदि एक साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं यदि हमें मिड कैप, फार्मा या डिविडेंड यील्ड में इन्वेस्ट करना हो और ये निर्णय लेना हो कि हमें कैटेगरी में हमें बेंचमार्क एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडेक्स फंड में, तो फ्रेंड्स यदि आप थोड़ा सा फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप कैटेगरी में जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मिड कैप में कैटेगरी का 11.03 एवरेज है जबकि उनका हाईएस्ट रिटर्न जो है 16.67 है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप शॉर्टलिस्ट फंड को नहीं कर पाएंगे कम से कम एबव एवरेज फंड, तो ये बेहतर है कि इन तीनों सेगमेंट्स में मिड कैप, फार्मा फंड और डिविडेंड यील्ड तीनों में ही आप इंडेक्स फंड में जाएं जहां की कहीं आपको शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से इंडेक्स चलेगा इनका, जैसे पिछले 6 महीने में चला है, एमसी का 13.08, फार्मा का 11.92 और डिविडेंड यील्ड का 14.56, उस हिसाब से रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन ये देखना है कि ये एक इंडिकेटिव परफॉर्मेंस है, इट इज नॉट द एग्जॉस्टिव परफॉर्मेंस जिसके बेसिस पे आप बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेंगे तो इन बातों को आप कंसिडर करेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे।